हाय एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अपनी पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि डोमेन और होस्टिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, और अपनी आज की इस वीडियो में देखेंगे कि डोमेन और होस्टिंग किस तरह परचेज कर सकते हैं, डोमेन को किस तरह अवेलेबल बना सकते हैं, होस्टिंग परचेज करते हुए किन स्पेसिफिकेशंस को देखा जाता है। ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे अपनी आज की इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं अपना कोई भी ब्राउजर। हमने पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस किए थे कि कुछ रजिस्ट्रार हैं जहाँ से हम डोमेन और होस्टिंग परचेज कर सकते हैं। उन्हीं रजिस्ट्रार में से एक रजिस्ट्रार है होस्टिंगर। हम इसको ओपन कर लेते हैं और यहाँ अपनी डोमेन सर्च करते हैं, डोमेन चेक करते हैं। अपनी होस्टिंगर की वेबसाइट ओपन करेंगे आप, तो आपके सामने ये लेआउट ओपन होता है जहाँ ये लिखा हुआ है डोमेन्स। और डोमेन्स पे क्लिक करेंगे तो डोमेन नेम, अपना वेबसाइट का नेम आप यहाँ सर्च करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम सर्च करते हैं shortcircuit.com। तो shortcircuit.com अवेलेबल नहीं है, लेकिन जब नीचे स्क्रॉल करें थोड़ा सा तो यहाँ ये कुछ अल्टरनेटिव्स बताएगा, जैसे shortcircuitworld.org। अब पहली चीज़ है कि शॉर्ट सर्किट कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसलिए हम इस डोमेन को यूज़ नहीं करेंगे। और सेकंड ये चीज़ कि ये नाम बहुत लेंथी है, शॉर्ट सर्किट वर्ल्ड। कोशिश करेंगे कि जितना शॉर्ट नेम हो इतना बेस्ट है, क्योंकि जितना शॉर्ट नेम होता है इतना जल्दी रैंक करता है। तो हम अपने डोमेन होस्टिंग पर डोमेन परचेज करते हुए देखेंगे कि जितना शॉर्ट नेम हो। अब शॉर्ट सर्किट बिल्कुल शॉर्ट नेम है, लेकिन साथ एक्सटेंशन क्लाउड आ रही है, हमें एक्सटेंशन .com ही चाहिए। आप अगर वेबसाइट्स आपकी मिलती है, ब्लॉग मिलती है, फन मिलती है आपकी वेबसाइट्स के अंदर, तो आप इनको भी परचेज कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, अगर इस नाम को अवेलेबल बनाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्सटेंशन चेंज करेंगे। हम करते हैं इसको .net के अंदर। .net के अंदर चेक करते हैं तो ये .net के अंदर भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसके साथ जो सजेशंस हैं वो सजेशंस बार बार वापस आ रही हैं। अब अगर देखते हैं कि आप .net में भी अवेलेबल नहीं है, .com में अवेलेबल नहीं है, जो पॉसिबल एक्सटेंशन हैं उनमें अवेलेबल नहीं है, तो फिर आप करते हैं कि जो मेन वर्ड होता है आपका, आप उसके अंदर कुछ लेटर्स का इजाफा करते हैं। जैसे मैं shortcircuit1.net सर्च करता हूँ तो देखेंगे कि ये नाम हमें अवेलेबल है। आप इसी तरह डोमेन अवेलेबल बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सटेंशन चेंज करके देखेंगे। अगर एक्सटेंशन चेंज करने से नहीं होता कुछ भी, तो आप उस वर्ड के अंदर किसी एक लेटर का इजाफा करेंगे। इसी तरह हम कोई और रजिस्ट्रार ओपन कर लेते हैं, जैसे इजी होस्ट है, इसी को ओपन कर लेते हैं। जैसे हम डोमेन सर्च करते हैं अभी jinnahhospital.com, jinnahhospital.pk चेक करते हैं, jinnahhospital.pk। तो jinnahhospital.pk अगर अवेलेबल है तो यह हमें मिल रही है 41 रुपए की। jinnahhospital.pk अवेलेबल है 41 रुपए की इजी होस्ट के अंदर। और इसके साथ ही हमें jinnahhospitals.com, jinnahclinic.com, jinnahclinics.com मुख्तलिफ सजेशंस हैं, ये डोमेन्स अवेलेबल हैं, ये को इजी होस्ट के अंदर मिल रहे हैं। अब क्या करते हैं, हम इसी नाम को सेम इसी प्रोसेस के साथ हम सर्च करते हैं होस्टिंगर के अंदर। तो आप चेक करेंगे कि प्राइस डिफरेंस क्या होता है। देखिए, अगर jinnahhospital.pk अवेलेबल है तो ये आपको मेरी है 17,000 की, होस्टिंगर के ऊपर 17,000 की मेरी आपको। ये डोमेन इसी एक्सटेंशन के साथ आपको 17,000 की मेरी है, और ये डोमेन इसी एक्सटेंशन के साथ आपको मेरी है 41 रुपए की इजी होस्ट के अंदर। इसलिए हमने जब भी डोमेन परचेज करनी है तो अपने सब रजिस्ट्रार को सर्च कर लेना है, सब पे सर्च आउट करेंगे, तो जहां से आपको सस्ती मिलेगी आप वहां से परचेज करेंगे। अगर रेकमेंड किया जाए तो होस्टिंगर और नेमचीप सबसे बेस्ट है डोमेन और होस्टिंग परचेज करने के लिए। अब आते हैं डोमेन परचेज किस तरह करनी है आपने। देखिए, सिंपल आपने मेक इट यूज पे क्लिक करना है, अपने कार्ड की डिटेल्स फिल करनी है, एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, और इस डोमेन को आपने परचेज कर लेना है। सबसे पहले आप देखें, आपको यहाँ ड्यूरेशन बता रहे हैं कि ये जो ड्यूरेशन है ये आपको 2 साल के लिए है, और ये 33,000 यानी कि 34,000 लगभग आपको डोमेन मिलेगी, क्योंकि ये .pk के अंदर है, .com की डोमेन इतनी महंगी नहीं होती होस्टिंगर के अंदर। आप कंटिन्यू करने के बाद आप सिंपल अपने एक अकाउंट बनाएंगे। इसके ऊपर आप, ये मेरा अकाउंट नहीं बना हुआ तो ये अकाउंट मांग रहा है आपसे। आप सिंपल एक अकाउंट बनाएंगे होस्टिंगर के ऊपर, और कार्ड के थ्रू पेमेंट करने के बाद डोमेन परचेज कर लेंगे। आपके इस अकाउंट के अंदर जो जीमेल आप यहाँ यूज करेंगे, इस अकाउंट के अंदर आपकी डोमेन आ जाएगी। ये स्टेप था डोमेन सर्च करने का, डोमेन को अवेलेबल बनाने का, और डोमेन को परचेज करने का। अब आते हैं हम होस्टिंग की तरफ। बेसिकली होस्टिंग नेमचीप से परचेज कर सकते हैं, GoDaddy से भी परचेज कर सकते हैं, लेकिन हम अगर यूज करें तो होस्टिंगर सबसे ज्यादा यूज करते हैं। होस्ट गेटर भी यूज करते हैं, ब्लू होस्ट भी यूज करते हैं, लेकिन होस्टिंगर यूज करें सबसे बेस्ट है। देखिए, होस्टिंग ऑप्शन पे आते हैं तो यहाँ में वेब होस्टिंग, क्लाउड होस्टिंग, VPS होस्टिंग, ये होस्टिंग यूज शो हो रही है। बेसिकली ये होस्टिंग के टाइप्स हैं, लेकिन हम यूज करेंगे वेब होस्टिंग, क्योंकि हमें स्मॉल और मीडियम बिजनेस के लिए हम वेब होस्टिंग यूज करते हैं। क्लाउड और VPS होस्टिंग बड़े स्केल प्रोजेक्ट्स के लिए यूज होती हैं, इसलिए हम इन्हें यूज नहीं करेंगे। वेब होस्टिंग यूज करें, वेब होस्टिंग पे क्लिक करते हैं तो कहीं से भी आप होस्टिंग परचेज करें तो उसके अंदर कुछ स्पेसिफिकेशंस होती हैं जिनका होना लाजमी है। अब जब ओपन करते हैं तो हमें प्लान शो हो रहे हैं, सिंगल, प्रीमियम, बिजनेस, क्लाउड। बेसिकली जो सिंगल
आपको मिलेगा पैकेज, ये सिर्फ 1 मंथ के लिए होगा। प्रीमियम और बिजनेस आपको यूज कर सकते हैं, लेकिन क्लाउड को हम यूज नहीं करेंगे, ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। हमने यूज करना है प्रीमियम या फिर बिजनेस, और मोस्ट पॉपुलर भी इस वक्त प्रीमियम ही है। अब हम इसकी स्पेसिफिकेशन चेक कर लेते हैं और कंपेयर कर लेते हैं। पहली चीज है 100 वेबसाइट्स। बेसिकली 100 वेबसाइट से मुराद है कि आप एक होस्टिंग पैकेज के साथ अलग अलग 100 डोमेन्स कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने इंटरनेट पैकेज लगवाया है तो उसका जो पासवर्ड है वो अलग अलग 100 लोगों को दे दिया है। वो 100 लोग भी इंटरनेट यूज कर रहे हैं, आप भी यूज कर रहे हैं, लेकिन मेन हेड और मेन कंट्रोल सिर्फ आपके पास है। आप कभी भी ऑफ कर सकते हैं और आपने पैकेज भी आपने परचेज किया हुआ है। तो आप एक होस्टिंग के साथ, एक पैकेज के साथ अलग अलग 100 डोमेन्स कनेक्ट कर सकते हैं इसके अंदर। फिर दूसरी चीज आती है इसके अंदर फ्री SSL। SSL की फुल फॉर्म है सिक्योर सॉकेट लेयर। बेसिकली SSL वो चीज है जो साइट को ओपन होने में हेल्प करती है, जिसके थ्रू आपकी साइट सिक्योरली ओपन होती है। आपने अक्सर देखा होगा जब साइट्स ओपन करें तो वहां लिखा आता है एरर 404, एरर 504, इस तरह के एरर शो हो रहे होते हैं, या फिर साइट के नॉट बी रीच्ड। ये इसीलिए होता है कि जब आपकी साइट का SSL नहीं होता, ये फिर SSL वीक होता है। तो इस पैकेजेस के अंदर, इन होस्टिंगर के पैकेज के अंदर आपको फ्री SSL और अनलिमिटेड SSL मिल रहा है। फिर एक चीज मेरी है बैकअप्स। इसके अंदर डेली और ऑन डिमांड बैकअप है। बेसिकली बैकअप वो चीज है कि आप साइट की कॉपी बना के कहीं सेव कर दें और बाद में जरूरत पड़ने पे उसको अपलोड कर सकें। अगर आपकी साइट डिलीट हो गई है, साइट हैक हो गई है, तो आप उस बैकअप को अपलोड कर सकते हैं। आपकी सब चीजें सेम इज एट वापस आ सकती हैं, जिस तरह चीजें पहले थी उसी तरह वापस आ सकती हैं। और इस पैकेज के अंदर, प्रीमियम पैकेज के अंदर, आप बैकअप वीक के बाद बैकअप ले सकते हैं और इसके अंदर आप डेली बैकअप ले सकते हैं। अगली चीज आती है अनलिमिटेड बैंडविड्थ। दोनों के अंदर अनलिमिटेड बैंडविड्थ है। बेसिकली बैंडविड्थ वो चीज है जो आपकी साइट शो